वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम एंटीडोट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंटीडोट का हर बार एक क्वेश्चन आता है, नोट सेट हो, एसजीपीजीआई हो या कोई सा भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, एंटीडोट से क्वेश्चन बनता है, वो डायरेक्ट बने या इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट एंटीडोट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो सभी अगर नोट भी करना चाहिए एंटीडोट के बारे में तो आपके नोट्स बना सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ डोपामीन। इनमें से कौन सा डोपामीन के एंटीडोट के रूप में काम लिया जाता है। ऑप्शन ए है डिफेरोक्सामिन, ऑप्शन बी डाइमर्केप्रोल, ऑप्शन सी फेंटोलामिन, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। तो हम यहाँ बात करें ऑप्शन ए की, डिफेरोक्सामिन की, तो ये आयरन की टॉक्सिसिटी में लिया जाता है। आयरन ओवरडोज होती है तब डिफेरोक्सामिन एंटीडोट के रूप में काम लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें डाइमर्केप्रोल। डाइमर्केप्रोल आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में यूज़ लिया जाता है एज ए एंटीडोट। बात करें बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी में यूज किया जाता है। थियोफाइलिन। तो जो अपना क्वेश्चन है डोपामिन की एंटीडोट के बारे में, तो उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी फेंटोलामिन। फेंटोलामिन यूज लिया जाता है एज ए एंटीडोट ऑफ डोपामिन। तो यहाँ हमने आयरन का एंटीडोट, आर्सेनिक का और थियोफाइलिन का एंटीडोट देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉलोइंग आर द नेम ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एंटीडोट। जो आपके नीचे दिए गए हैं वो ड्रग और उनके एंटीडोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, आपको ये बताना है। कॉम्बिनेशन फर्स्ट है बेंजोडाइजिपान फ्लूमाजेनिल, बी है पैरासीटामोल एसिटाइल सिस्टीन, ऑप्शन सी है वारफेरिन प्रोथामीन सल्फेट, ऑप्शन डी है ओपोइड नेलक्सोन। तो बात करें बेंजोडाइजिपान, तो बेंजोडाइजिपान का जो एंटीडोट होता है वो फ्लूमाजेनिल ही होता है। तो ऑप्शन ए जो कॉम्बिनेशन ए है वो सही है। बात करें पैरासीटामोल की, पीसीएम एसिटामिनोफेन, आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है पीसीएम टॉक्सिसिटी में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, कौन सा एंटीडोट होता है, या फिर आपसे एसिटामिनोफेन जो इसका पीसीएम का ही नाम है एसिटामिनोफेन, उसके रूप में पूछा जा सकता है। तो जो पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है वो एसिटाइल सिस्टीन ही होता है। ऑप्शन बी जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही है। बात करें ऑप्शन सी वारफेरिन की, तो जो यहाँ पे सामने दिया गया है प्रोथामीन सल्फेट, वो हेपेरिन का एंटीडोट होता है, ना कि वारफेरिन का। वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के, और जो प्रोथामीन सल्फेट होता है वो हेपेरिन का होता है। बात करें ओपोइड की, तो ओपोइड का एंटीडोट होता है नेलक्सोन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओपोइड का एंटीडोट, तो आप इनका ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया। इनमें से ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो वारफेरिन का एंटीडोट होता है वो विटामिन के होता है, न कि प्रोथामीन सल्फेट। प्रोथामीन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वारफेरिन का एंटीडोट वहाँ प्रोथामीन सल्फेट दिया हुआ था, जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन था। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए है प्रोथामीन सल्फेट, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन डी विटामिन के। बात करें प्रोथामीन सल्फेट की, तो प्रोथामीन सल्फेट हेपेरिन का होता है। हेपेरिन ओवरडोज में हम प्रोथामीन सल्फेट यूज लेते हैं। हेपेरिन
और वारफेरिन खुद दोनों ही एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट की बात करें तो ये वारफेरिन का एंटीडोट नहीं है। ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के इज राइट आंसर। विटामिन के यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पॉइजनिंग एंड इट्स एंटीडोट। पॉइजनिंग और उनके एंटीडोट दिए गए हैं आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। कॉम्बिनेशन फर्स्ट है ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग एट्रोपिन सल्फेट। दूसरा कॉम्बिनेशन है हेवी मेटल पॉइजनिंग चिलेटिंग एजेंट। तीसरा कॉम्बिनेशन है मिथेनॉल पॉइजनिंग एथेनॉल। और चौथा कॉम्बिनेशन है मशरूम पॉइजनिंग डोपामीन। तो इनमें से आपको रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है जो सही नहीं है। वो फर्स्ट जो दे रखा है ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग एट्रोपिन, तो ये राइट है। ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में एट्रोपिन सल्फेट ही काम में लिया जाता है। बात करें एट्रोपिन सल्फेट की, तो एट्रोपिन सल्फेट इनके अलावा भी बहुत सारे और भी जो पॉइजनिंग होते हैं उनमें काम में लिया जाता है, जैसे नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड की जो पॉइजनिंग होती है उसमें भी एट्रोपिन ही काम में लिया जाता है। मशरूम पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन सल्फेट ही काम ले जाता है। जो ऑप्शन बी है हेवी मेटल्स पॉइजनिंग, तो ये राइट आंसर यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट ही होगा। चिलेटिंग एजेंट को ही हेवी मेटल पॉइजनिंग में काम में लिया जाता है, तो ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी की बात करें मेथेनॉल पॉइजनिंग, तो मेथेनॉल पॉइजनिंग में हम एथेनॉल को एज ए एंटीडोट काम में लेते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। बात करें ऑप्शन डी मशरूम पॉइजनिंग, जो हमने यहाँ देखा एट्रोपिन सल्फेट यूज एज मशरूम पॉइजनिंग एंटीडोट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, तो जो डोपामीन है वो राइट आंसर नहीं है। जो आपके सामने ये मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट है वो एट्रोपिन सल्फेट होता है, ना कि डोपामीन। तो हमने यहाँ पे देखा जो क्वेश्चन के थ्रू जितने भी हमने डिस्कस किए, तो एक बार हम और भी जो बचे हुए एंटीडोट है वो आपको बता देता हूँ। आशा है कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बात करें हम मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग की बात करें तो उसमें हम ल्यूकोवरीन फोलिनिक एसिड, जिसे फोलिनिक एसिड भी कहा जाता है, वो हम काम में लेते हैं एज ए एंटीडोट। बात करें बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम ग्लूकागोन काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, आप राइट डाउन कर सकते हो इन सभी को। इंसुलिन की टॉक्सिसिटी बात करें, इंसुलिन की टॉक्सिसिटी की बात करें तो 50% डेक्सट्रोज। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें फोर्स एल्कलाइन लिक्विड या फिर फुरसोमाइड विटामिन के प्लस ये भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें साइनाइड टॉक्सिसिटी की, तो उसमें हम एमाइल नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट एज ए एंटीडोट यूज लेते हैं। हमने वारफेरिन का देखा विटामिन के, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड में हम
यूज लेते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन को एज एंटीडोट काम लेते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। बात करें लेड पॉइजनिंग की, इंपॉर्टेंट है लेड पॉइजनिंग भी। लेड पॉइजनिंग में हम काम लेते हैं डाइमर्केप्रोल। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो पिछले PYQ है, सभी पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। डाइमर्केप्रोल या फिर इसके अलावा डाइमर्केप्टो सक्सिनल एसिड भी हम काम लेते हैं लेड पॉइजनिंग में। थियोफाइलिन की हमने बात की, बीटा ब्लॉकर। डोपामिन की हमने बात की, पेंटोलामाइन। और आइसोनियाजेड की बात करी, इंपॉर्टेंट है आइसोनियाजेड, यह भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आइसोनियाजेड में हम देते हैं पाइरोडॉक्सीबाइन, पाइरोडॉक्सिन, विटामिन B6। जब भी टीबी का इलाज चलता है तो आइसोनियाजाइड के साथ साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको वारफेरिन, हेपरिन, PCM, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लेड, थियोफाइलिन, आइसोनियाजाइड, इन सभी का तो आपको याद रखना ही रखना है। आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।